है नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए सूर्य की सतह पर उठने वाली सौर ज्वाला को और सौर कलंक को और उसमें होने वाले नाविगेशन लेंस से जो उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए एक चिर प्रतीक्षित और एक विश्व रिकॉर्ड एक अपने आप में ऐतिहासिक एक मतलब मिशन को अंजाम दिया है। उस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। इन्होंने यानी कि एक स्पेसक्राफ्ट अगस्त 2018 में लॉन्च किया था, जो लगभग 6.5 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद 24 दिसंबर 2024 को शाम 5:23 पर सूर्य के सबसे करीब मात्र 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर यानी कि इसको हम लोग कहें तो लगभग 61 लाख किलोमीटर दूर जाकर के सूर्य के सतह के पास पहुंच चुका है। यह कीर्तिमान ये रचा है कि सूर्य के करीब जाने वाला, ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे देश ने इसके पहले सूर्य के अध्ययन के लिए कई सारे मिशन चालू किए थे और उस मिशन को अंजाम दिया गया। बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट वहां पर भेजे गए हैं, लेकिन सूर्य के सबसे करीब इतना करीब जाने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट बन गया कौन सा? पार्कर सोलर प्रोब। इतना करीब आज तक कोई मतलब कि सोलर मिशन सोलर अंतरिक्ष यान कभी नहीं पहुंचा था। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। ये अंतरिक्ष नासा के वैज्ञानिकों ने इसे लॉन्च किया। अब सबसे बड़ी बाधा समझिए क्या होता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सूर्य में इतना टेम्परेचर है, हम लोग सूर्य से मतलब कि हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी अधिक दूरी पर होने के बावजूद भी उसकी कुछ किरणों की उष्मा को हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। आप लोग सोचिए ये अंतरिक्ष यान का डिजाइन कैसा किया गया होगा कि उतना करीब जाने के बाद कम से कम वहां पर लगभग 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा जहां पर ये स्पेस क्राफ्ट गया है। और सोचिए 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि इसको हम लोग चेंज करें तो 1377 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में ये स्पेस क्राफ्ट अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाएगा? क्या उस ताप को सहन कर पाएगा? जिस मिशन के लिए हम लोग इसे भेजे हैं उस मिशन को पूरा कर पाएगा? बहुत सारी उलझने वैज्ञानिकों के मन में अटकी हुई है। लेकिन देखते हैं आखिर इस पार्कर सोलर प्रोब की विशेषताएं क्या क्या है, हम लोग जानेंगे। देखते हैं सबसे पहले ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कैसे है और इसे हमें क्या क्या फायदा होने वाला है, हम लोग के वैज्ञानिकों को इसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी और उस जानकारी से हमें क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें इसकी विशेषताओं को। सबसे पहले क्या होता है, सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाले स्पेसक्राफ्ट बन गए हैं, यानी कि 6.1 मिलियन किलोमीटर दूरी पर जाकर के ये रुका हुआ है और वहां से सूर्य की परिक्रमा करके उसका अध्ययन करेगा। आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ से सूर्य की दूरी इतना दूर चले जाइए आप लोग सूर्य की दूरी, तो यहाँ पर लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर दूरी है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.5 करोड़ किलोमीटर है। अब सोचिए आप लोग, मात्र ये कितना दूर है? मात्र 61 लाख किलोमीटर, यानी कहने का मतलब ये लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। यहाँ से चला गया है यहाँ तक, कुछ ही दूरी पर खड़ा है स्पेसक्राफ्ट। कितना दूरी? लगभग 61 लाख किलोमीटर। सोचिए कितना दूर चला गया है। इतना दूरी तय कर लिया है, मात्र 0.5 नहीं बल्कि 0.6 करोड़ किलोमीटर दूरी पे जाकर वो सूर्य जो पार्कर सोलर प्रोब रुका हुआ है। सोचिए, और इतना तापमान को सहने की इसकी क्षमता है। सोचिए, इतना अधिक तापमान को सहने की क्षमता के साथ साथ उसके जो आंतरिक भाग का टेम्परेचर है बिल्कुल हम लोग जो कमरे का तापमान होता है यानी एसी जैसा महसूस होगा। यानी कि उसके अंदर जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उनको इस ताप से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1377 डिग्री सेल्सियस हम लोग कहें, उस टेम्परेचर से उसके अंदर जो उपकरण लगे हुए हैं उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके उपकरण जहां लगे हैं वहां पर एसी जैसा मतलब कि टेम्परेचर बना हुआ कायम है अभी तक। सोचिए, ये 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था और 6.5 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद 24 दिसंबर 2024 को लगभग 5:23 पर शाम में उसकी कक्षा में पहुंचा। और दूसरी बात क्या है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे तेज गति वाली वस्तु बन गई है। अब तक मनुष्य ने जितने भी अंतरिक्ष मिशन मतलब कि कायम किए हैं उस मिशन में बहुत से तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट बनाए गए, लेकिन सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली स्पेसक्राफ्ट का रिकॉर्ड इसने हासिल किया है। सोचिए इसकी गति कितनी है,
6,92,000 किलोमीटर, यानी कि इसको हम लोग 7 लाख किलोमीटर कह सकते हैं। कितना है? लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला स्पेस एयरक्राफ्ट। सोचिए इसकी गति कितनी है। अगर इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करें तो लगभग 200 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से उड़ रहा है। सोच सकते हैं आप लोग, यानी एक सेकेंड हम लोग एक जैसे ही गिने तब तक इतने समय में वो 200 किलोमीटर दूर चला गया। सोचिए इसकी गति का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्पेस क्राफ्ट बना है, कितनी तीव्र गति से बना है। अब तक इतनी तेज गति से चलने वाला कोई भी स्पेस क्राफ्ट नहीं बना था। अब देखिए आप लोग, इस मिशन को पूरा करने के बाद इस स्पेस क्राफ्ट से क्या क्या अध्ययन करेगा वहां पर करने गए हैं। इसमें कुल 4 उपकरण लगे हुए हैं जो कि अध्ययन के लिए भेजे गए हैं। इसमें जो पहला उपकरण है ये क्या करेगा, जो सूर्य के में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है। सूर्य में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, इसका प्रभाव, इसका असर पूरे ब्रह्मांड में या सौर मंडल में क्या क्या इसका असर पड़ता है, क्या पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, इसके बारे में अध्ययन करेगा। कौन सा? पहला उपकरण। और दूसरा उपकरण है सूर्य के प्लाज्मा, यानी कि वह प्लाज्मा जिसके वजह से सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि जो कि सूर्य में प्रकाश का स्रोत है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेगा और साथ ही साथ जो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल है उसके बारे में अध्ययन करेगा। जो यहाँ से एनर्जी निकलता है वो किस प्रकार से निकलता है, वो किस पार्टिकल की वजह से निकलता है। इससे प्लैंक जो क्वांटम थ्योरी था उसके बारे में भी क्लियरिटी हो जाएगी इससे, ठीक ना। अब देखिए इसका तीसरा जो इसका उपकरण है ये क्या करेगा, सूर्य के सबसे करीब जाकर के उसका तस्वीर लेगा और हम लोग बहुत करीब से सूर्य के तस्वीर को यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बारे में अध्ययन करने में आसानी होगी, ठीक ना। इसका तीसरा उपकरण ये करेगा। अब आते हैं हम लोग चौथा उपकरण में। इसका चौथा उपकरण क्या होगा, ये जो सूर्य की सतह पर जो आग की लपटें उठती हैं, यानी उसको कहेंगे सौर हवा कहते हैं। जिस तरह से आप लोग कहीं देखे होंगे आग जब जलता है, आग लगता है तो उसे बहुत दूर दूर तक लपटें उठती हैं। तो खैर तो यहाँ पे वायुमंडल है, हवा की वजह से क्या होता है हमारे यहाँ लपटें उठती हैं। लेकिन आखिर सूर्य के सतह पर क्या है, किस वजह से वहां पर सौर ज्वाला जो है लपट बन के ऊपर उठती है, यानी कि सौर हवाएं कैसे चलती है। तो चौथा इसका उपकरण क्या करेगा, सूर्य पर उठने वाली सौर हवाओं के बारे में अध्ययन करके हमें जानकारी देगा। और उसके बारे में हम लोग आते हैं, देखते हैं। अब दूसरे इसके बाद क्या होगा, इन सारे उपकरणों के वहां पर जाकर के संदेश भेजने से हमारे वैज्ञानिक किस मुकाम पर पहुंचेंगे, वे हमारे वैज्ञानिक जान पाएंगे कि आखिर जो ये उच्च ऊर्जा वाले सौर जो कण है, सूर्य से हम लोग जो ऊर्जा मिलती है, हम लोग पढ़े होंगे कि मतलब कि पॉकेट के रूप में आता, लगातार नहीं आता है सूर्य ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर। तो ये जो सौर कण जो है ना, उच्च ऊर्जा वाले सौर कण है, उसकी आखिर स्रोत क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे मिलते हैं, हमारे पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, पूरे सोलर सिस्टम में कैसे पहुंचता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, और सबसे बड़ा रहस्य का बात तो ये है कि हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं या सबको जानता है कि जहाँ पर सूर्य प्रकाशमान होता है, सूर्य की सतह होता है जहाँ पे सौर ज्वालाएं ज्यादा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर, यानी प्रकाश मंडल। उसका तापमान, उसके तापमान से ज्यादा तापमान सूर्य के सबसे बाहरी क्षेत्र जिसको कोरोना कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोरोना जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग है, उसका जो तापमान है, उसके जो सौर सतह जो है जिसको बोलते हैं प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, उससे ज्यादा तापमान उसका होता है। ये कैसे हो सकता है, यानी कि जहां पर आग का गोला जल रहा है, लपटें जल रही है, उसके तापमान से ज्यादा तापमान उसके बाहरी क्षेत्र का है। आप लोग सोच सकते हैं। इसी रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक है। ये पार्कर सोलर प्रोब गया है, इसमें बहुत सारी जानकारी हमें देगी और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में हमें खोलकर जानकारी मिलेगा। और उसके आगे क्या होगा, हम भी आगे का प्लानिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें भी जीवन को और बेहतर ढंग से जीने में और नई मतलब कि हमारी जो पृथ्वी के अलावे अन्य कहीं भी जीवन की संभावनाओं को तलाशने में और हमारी पृथ्वी के अनुकूल, हमारे मानव बस्ती के अनुकूल, मानव जीवन के अनुकूल नए ब्रह्मांड की खोज में हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इसके बारे में हम लोग बस आप लोग इसको देख लीजिए। हो सकता यूपीएससी, बीपीएससी और
अन्य परीक्षाओं के जीके करंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर से आप लोग इसको एक बार वीडियो देख लीजिए, सब याद आ जाएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी आप लोग से सहयोग मिलेगा और मैं आप लोग को नई नई जानकारी दूंगा। और हमारे इस चैनल पर यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार स्पेशल दरोगा के लिए जीके जीएस के बहुत सारे हर चैप्टर को विशेष तरीका से आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा करके बताया गया है, उसको आप लोग कृपया देख लें। जय हिंद।